डाल के उन पे लिखा है कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है। खाली स्थान जानने के लिए पढ़िए पुस्तक, वो साथ लिए हुए होते हैं। तो कल ये भक्तों ने बताया, भक्त हरिचंद्र जी फरीदाबाद से आए हैं, उन्होंने भी मिलकर साहब सेवा कर रहे हैं। उसने बताया कि हमारे भक्तों ने ऐसे कोड वर्ड ढूंढ लिए अपने उनको चकित करने के लिए। दुर्गा के मंदिर के आगे खड़े थे, एक से भक्त ने प्रश्न किया कि अभी तुम ये दुर्गा जो सिंदूर किसके लिए लगाती है जानते हो? वो न्यू करके खड़ा होगा कि नहीं, ये सचमुच ये सिंदूर लगाती किसके लिए? क्योंकि सुहाग का प्रतीक है ये, तो इसी से देश का पति भी होगा। हाँ भाई, फिर कैसे पता लगे कि ये पुस्तक पढ़िए। तो कहने का भाव ये है कि हमारे बच्चे इतने सियाने हो गए कि 2 मिनट में समझा देते हैं। देख भाई, जब यह दुर्गा सिंदूर लगाती है, सारे श्रृंगार करती है, तो इसका कोई पति भी होगा ना। सिंदूर बिना ब्याही तलावली और पति बिना सिंदूर का लाभ के अंडरस्टूड है। तो अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये दुर्गा के बेटे हैं। और दुर्गा का पति जो काल है, जिसको गीता में जिसने विराट रूप दिखा, श्री कृष्ण से बाहर निकल के, श्री कृष्ण में प्रवेश था, उससे बाहर निकल के बताया कि मैं काल हूँ अर्जुन, और सबको खाने के लिए आया हूँ। पुण्यात्माओं, ना श्री कृष्ण काल था, ना श्री कृष्ण जी ने पहले कभी नहीं कहा मैं काल हूँ, ना फिर बाद में कभी नहीं कहा। जब महाभारत का जो जुल्म करवा करके श्री कृष्ण के शरीर से निकल गया, उसके बाद श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा मैं काल हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण में ये प्रवेश था और ये दुर्गा का पति है। और ये जुल्म यही करवा रहा है, ना किसी देव का दोष, ये उसके वश है, क्योंकि ये परम पिता की आड़ नहीं लिए हुए। अब क्या बताया है गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 में, देखो भक्त आत्माओं, आप जी ने क्योंकि परमात्मा की तलाश थी, कई अन्य स्थानों पर भी भक्तों प्रवचन भी सुने हैं, भगवान की महिमा सुनी भी है और गाई भी है, बड़ी लय भी लगाई है। जहाँ गाने बजाने होते हैं, कीर्तन होता है, वो तो हमने खूब सुन रखे हैं, उनसे कोई लाभ नहीं, ना वहाँ पर कोई ज्ञान था। अब हमने ये ज्ञान ग्रहण करना है, और इस ज्ञान को हृदय में जचने के बाद फिर हम भगत बनेंगे, फिर हम डगमग नहीं होंगे। फिर जो वे ऑफ वर्शिप है हमें वही मिली हुई है जो पूर्ण परमात्मा के पाने की सब सदग्रंथों में जिसका प्रमाण है। तो हम पहले यही सेट करांगे, करने के लिए ज्ञान सुनाया जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, और तभी हम आगे चल पाएंगे और चलेंगे, लाभ भी उठाएंगे। अब यदि हम वैसे ही अंधाधुंध पहले भटक ही रहे थे, उसके लिए अभी तक हम हानि उठाते ही आ रहे हैं उसी क्रिया से। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 7 के, ये श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरख से प्रकाशित है, और इसके श्लोक नंबर या 12 से शुरू करते हैं। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजगुण से तथा तमगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब आपने शिवपुराण में पढ़ लिया रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 9 में पृष्ठ नंबर 110 के ऊपर कि लेखक कहता है, वक्ता बता रहा है कि रजगुण ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, इस काल के पुत्र तमोगुण को रुद्र भी कहते हैं। ये अन्य रुद्रों से भी श्रेष्ठ 1 नंबर का रुद्र है। और कहते हैं इन तीनों में तो गुण है, परंतु वो शिव जो है, वो काल, वो क्योंकि वो अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, वो कभी विष्णु जी के रूप में आता है, कभी ब्रह्मा जी का रूप कर देता है, कभी शिव का रूप कर लेता है। तो वो शिव जो है वो इन गुणों से न्यारा है, इनसे भिन्न है। इसी प्रकार यहाँ ये कह रहा है कि मैं इनमें नहीं हूँ, तीनों देवताओं के पास मैं इनसे अलग हूँ मैं।
आगे देखिएगा अध्याय नंबर 7 का ही श्लोक 13। इसमें कहा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन 3 प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब देखो, तीनों गुण से परे मुझे नहीं जानता, इसका मतलब है कि जो भगवान है वो गीता बोल रहा है इस जैसे और भी हैं 3, ये जो कि यहाँ पूजा की भक्ति का बात चल रही है। आगे देखना है, कहेगा ये मुझे बिना बजते इन्हीं तक इन्हीं की पूजा करते हैं। तो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की तरफ संकेत कर रहा है कि ये तीनों गुणों से जो भी कुछ हो रहा है इनका मुख्य कारण मैं ही हूं, ये नहीं जानते इस बात को, और ये मुझे छोड़ इन्हीं के ऊपर आश्रित रह जाते। मैं इनसे शक्तिशाली हूं, मैं इनसे ज्यादा लाभ दे सकता हूं, इसलिए कह रहा है कि ये मुझे भी ना भजते। आगे देखो 14वें श्लोक में, हाँ 13वें श्लोक में आपने पढ़ा कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते। आगे देखो, अब 14 में कहा है क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा फैलाया गया ये माया जाल बड़ा दुस्तर है, बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। क्या कहता है गीता ज्ञानदाता कि जो मेरी भक्ति करते हैं, ब्रह्म साधना करते हैं, वो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, फिर इन आस्था नहीं रहती इनकी। आगे देखना है, अब 15वें में कलम तोड़ दी गीता ज्ञानदाता ने। अब 7वें का 15, इस 15 में क्या कहा है कि माया के द्वारा, ओहो, इस त्रिगुणमयी माया ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा फैलाए गए ये जाल के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो आसुर यानी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते। अब देखो, यहाँ भजन की बात है।